हेलो एवरीवन, आप सभी का द विक्टर डाटा पे स्वागत है। आज हम करने वाले हैं 18 तारीख यानी कि 18 जून की फर्स्ट शिफ्ट का मैथ का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। कल मैंने मैथ का पेपर आप सभी को सॉल्व कराया था, आज मैं आपको सॉल्व करने आ रहा हूँ। आज मैं टैबलेट पे सॉल्व कर रहा हूँ, टैबलेट पे इसलिए सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि बोर्ड पे मेरे दिखता नहीं सही से, इसलिए मैं सोचा यहाँ सॉल्व कर दूँ और जल्दी जल्दी हो भी जाएगा। ठीक है, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो इस शिफ्ट में एक क्वेश्चन में गलती थी। ठीक है, एक क्वेश्चन में गलती थी, उस क्वेश्चन को आप देख लेना, उस पर क्लेम करना चाहिए या एक बार चेक कर लेना अपने। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, यहाँ पर बोला गया है पाइप ए बी एक टैंक को कम से कम 12 और 20 घंटे में भर सकते हैं। पाइप सी एक खाली टंकी करने वाला पाइप है। यदि ए और बी सी एक साथ 8 घंटे के लिए खोल दिया जाता है तो टंकी का 80% भाग भर जाता है। तो प्रारंभ में टाइप बी को 4 घंटे के लिए खोला जाता है और फिर इसे बंद कर दिया जाता है। बाद में पाइप ए और सी मिलकर टैंको शेष को भाग को कितने घंटे में भर लेंगे। ठीक है, आप मुझे ये बता दो सिंपल। देखो, इसको मैं साफ़ कर देता हूँ पहले, ठीक है, आप सभी के लिए, ताकि आपको साफ साफ दिखे। ठीक है, यहाँ आप ये बताओ मुझे कि अगर हम ये बताओ कि 12 और 20, अगर ए 12 घंटे में भर सकता है और बी 20 घंटे में भर सकता है ना, अब सी का हम कैसे निकालें। बोल रहा है कि ए बी और सी एक साथ 8 घंटे के लिए खोल दिए जाते हैं तो 80% भरता है। देखो, अगर मैं बोलूँ कि इन दोनों का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, मेरे हिसाब से अगर आप लोगे तो 60 आएगा इसका एलसीएम ना, 60 एलसीएम आएगा। अब बोल रहा है कि 80% यानी 60 का 80% की बात करें तो 60 का 80% निकाल लो। ठीक है, 60 का 80% निकालो तो 60 है, उसका 80% निकालोगे तो क्या तुम्हारे पास आ जाएगा, 0 से 0 कट गया, 8 छंग 48, यानी कि वो अगर 8 घंटे खुले रहते हैं तो केवल कितना भरता है, 48 भरा रहता है। अब तुम मुझे ये बताओ कि ये 12 हुआ ना, तो 12 पंचे 60, ये 5 भरेगा, ये 12 20 3 60 यानी 3। देखो 5 3 8 हो रहा है ना, 8 हो रहा है, और अगर हम 8 को 8 घंटे तक खोल दें तो हमारा कितना भर जाएगा, 64 भर जाएगा। मगर सी तो खाली करने वाला है, यानी कि हम ये जान सकते हैं कि 64 भरेंगे अगर ये दोनों खुले रहेंगे। मगर हमें भरना कितना है, 48 भरना है, यानी कि कोई खाली करने वाला ही है। कौन खाली कर रहा है, देखो 64 में से 48 घटा दो तो कितना बचेगा, 14 में से 8 गया 6, ठीक है, यहाँ बचा 16। अब 16 खाली कौन कर रहा होगा, 16 खाली कर रहा होगा सी, जो कि 8 घंटे में खाली कर रहा है, यानी कि 1 घंटे में 2 खाली कर रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ से आप सभी का जो सी है आप सभी का, सी कितना कर रहा है, सी 2 खाली कर रहा है, यानी कि कितना घंटा लगेगा 60 खाली करने में, 60 खाली करने में इसको 30 घंटा लगेगा। ठीक है, 1 घंटे में 2 खाली कर रहा है तो 60 खाली करने में उसको 30 घंटा लगेगा। यहाँ से हमें ए बी सी तीनों का मान पता चल गया। ठीक है, अब हमसे बोल रहा है कि बी को 4 घंटे के लिए खोला जाता है, बी यानी कि जो 3 खाली करता है, यानी 4 घंटे के लिए खोला जाता है, 4 गुणे 3 यानी कि 12 हो गया हमारा। ठीक है, हमें बचा कितना, 60 था, तो 60 में से 12 घटा दिए तो कितना बचा, 48। अब 48 कौन करेगा, 48 ए और सी मिलकर करेंगे। ए और सी मिलकर करेंगे तो ए बताओ, ए 5 करता है और जो ये सी है वो खाली करता है 2 ना, तो 5 - 2 यानी कि 3, 3 से भाग दे दिया इसमें, 3 से काट दिया 16, यानी इसका सही आंसर 16 होगा, राइट आंसर है। ठीक है, तो ये आप सभी का क्वेश्चन अच्छी क्वालिटी का था। तो 18 तारीख के शिफ्ट में क्वेश्चन की क्वालिटी अच्छी थी आप सभी की। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखो, सेकंड नंबर, ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि ए बी सी इनका अनुपात क्या दे रखा है, 3:4:5 दे रखा है। ठीक है, इन्होंने इन्वेस्टमेंट की रखी है। 4 महीने के बाद ए अपने निवेश को 2 गुना कर देते। देखो 4 महीने तक उसने क्या लगाया, 3 रुपये लगाया। उसके बाद इसने क्या किया, इस 3 रुपये को उसने दुगुना करके 6 कर दिया। अब कितने मंथ तक लगा, 8 महीने तक लगा, 8 4 12 होता है। अब बी ने क्या किया, बी ने भी 4 मंथ तक लगा दिया। अब फिर उसके बाद क्या किया, जो भी उसका पैसा था उसका 3/4 कर दिया, यानी 4 का अगर 3/4 करोगे, यानी 4 का 3/4 करोगे तो 4 सर कट जाएगा, बचेगा क्या, 3, यानी कि 3 अब कितने मंथ तक रहेगा, 8 मंथ तक रहेगा, कोई 4 तो पहले हो गया। और जो सी है वो कोई बदलाव नहीं करता, यानी 5 को 12 मंथ तक लगा देता है। अब तुम मुझे ही बताओ, ये 4 तो 12 हो गया और ये 8 छंग 48 हो गया। ठीक है, रेशियो में 4 चौक 16 हो गया और 8 तिक 24 हो गया, रेशियो में 12 पंचे 60 हो गया। अब ये जोड़ोगे तो 60 आ गया और इसको जोड़ोगे तो कितना हो गया तुम साथ, हमारा 30 और 40 हो गया, और इसको जोड़ोगे तो 60 हो गया। ये 0 से 0 कट गया, 2 से काटो तो 3 2 3, यानी कि 3:2:3 हमारा आ गया पैसे का रेशियो। अब हमसे बोल रहा है ये है कितना पैसा, ये पैसा है 58,900 रुपये है। ठीक है,
यानी इनको जोड़ो तो 3 3 6 2 8, यानी 8 की वैल्यू कितने के बराबर है? 58,900 के बराबर है। तुमसे बोला है कि इसकी बी का हिस्सा बताना है, तो ये तो तुम्हारा बी का हिस्सा बताना है, तो बी का हिस्सा कितना है? यहाँ पर 2 है, यानी कि तुम्हारा कितना हो जाएगा? 58,900 बटे में 8 हो जाएगा, गुणे 2 से गुणा कर दो। अगर हम काट दें इसको तो 2 से 4 कटा, और 4 से काटोगे तो 4 एकम 4, फिर 4 चौक 16, फिर इसके बाद आपसे क्या बचा? 2 बचा, फिर हो जाएगा 7 चौक 28, फिर बचेगा तुम्हारे पास 1 बचेगा, तो 4 दूना 8, फिर तुम्हारे पास 2 बचेगा तो 5 चौक 20, यानी कि 14,725 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आया हुआ था इस समय आप सभी के, उसमें क्वेश्चन आया हुआ था। ये सब 18 तारीख के शिफ्ट के मैथ के क्वेश्चन थोड़े से अच्छे थे। बोला एक शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 15 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई आपकी 25 सेंटीमीटर है। अब तिर्यक ऊंचाई बराबर बताओ, तिर्यक ऊंचाई बराबर क्या होता है? एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। हमने यहाँ पर निकाल लेंगे पहले एच निकालने, क्योंकि हमें एच दिया नहीं हुआ है। तो एल बताओ, ये एल हो गया, तो हम कह सकते हैं कि 25 का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर प्लस आर यानी कि 15 का स्क्वायर, यानी 25 में से घटाओ 625 और 15 का स्क्वायर करोगे तो 225, घटा दोगे तो कितना आ जाएगा आप सभी का? 400। 400 बराबर कितना आ जाएगा? एच स्क्वायर, तो एच बराबर कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। अब तुम यहाँ सीधा से निकाल लो, फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अच्छी बात है, यहाँ की पाई की कोई वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पाई यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन में आप सभी के। आर की वैल्यू कितनी है आप सभी की? 15 है, तो 15 गुणे 15 कर दिया हमने, और एच की वैल्यू हमारी यहाँ 20 दी गई है, तो हमने काट दिया 5 से, तो यहाँ पर ही हो गया 5 दूना 10 और 1500 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन भी आप सभी का कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 2 उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में कुल मत 10% ने वोट डाला, 10% ने वोट नहीं डाला, और डाले गए वोटों में से 10% वोटों को अवैध घोषित कर दिया, अमान्य घोषित कर दिया गया। ठीक है, और जीतने वाले उम्मीदवार ने वैध मतों का 52% मत प्राप्त किया और 243 मतों से जीत गया। अब ये बताओ, जीतने वाले ने का 52% प्राप्त किया, तो हारने वाले ने कितना प्राप्त किया होगा? 48 प्राप्त किया होगा। इन दोनों का अंतर क्या है? 4 है, यानी 4 कितने के बराबर है? 243 के बराबर है। सही बात है ना? तो 100 बराबर कितने के हो जाएगा? 100 बराबर हो जाएगा 243/4 इंटू 100 के बराबर हो जाएगा। ये तो 100 का हो गया। अगर इसमें काट दोगे तो इसमें काट दिया 25, और 25 में जब इसमें गुणा करोगे तो 25 या 75 का 5, सॉरी 25 या 75 का 5 हो जाएगा आप सभी का। 8 से लगा 4, 25 हो के 100, यानी 100 4 10 बचा, 25 दूना 50 और 50 और 10 60, ये हो जाएगा आप सभी का 645। अगर आप मैं गुणा करके दिखा देता हूँ आप सभी को, 3 गुणे 25, ठीक है, 675 हो जाएगा। यहाँ गुणा गलत हो गया, ये हो जाएगा 6075, ये हो जाएगा आप सभी का। ठीक है, अब बोल रहा है ये देखो, ये तो जो आया हुआ है ये तो 10% वोट घटाने की बात आया है, तो इसका 10% और इसमें 10% और बढ़ा दो, यानी कि अगर आप इसका 10% और बढ़ा दोगे तो इसमें 10% बढ़ाओ इसका, यानी कि इसमें डाले गए, इसमें तो 10% कम किया गया था, 10% कम किया गया था, यानी कि इसका अगर हम 90% निकाल लें, यानी कि 6075 का अगर हम 9 से भाग देते हैं इसमें, तो हमारा कितना आ जाएगा? 700 आ जाएगा आप सभी का 750। ठीक है, यानी कि इसका अगर हम बता कर करें 100 गुणे 90, तो ये आप सभी का कितना आ जाएगा? 6750 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा, यही आपसे बोला गया। ये बोला गया यहाँ पर देखो, यहाँ बोला गया डाले गए मतों की संख्या बोल रहा है, ये नहीं बोल रहा कि जो वोट हटा दिए गए, जो डाला ही नहीं गया उससे क्या मतलब है, यानी 90% ही वोट तो डाला गया था ना। यहाँ से आप चौथा नंबर क्वेश्चन भी हो गया आप सभी का। अब इस वाले क्वेश्चन देखो, इस वाले क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे से किया जा सकता है। यहाँ बोल रहा है कि x - y बराबर 9। अब तुम ये बताओ मुझे कि इसका अगर हम स्क्वायर करते तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस -2xy बराबर कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा। एक्स की वैल्यू कितनी इधर की, एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पर 7 दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 7 दूनी 14 हो जाएगा बराबर 81। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आप सभी का? 14 और में 81 जोड़ देंगे 95 हो जाएगा। ये हमारा मान निकल गया, यही हमें आवश्यकता थी। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखो, यहाँ पर तुमसे क्या बोला? ए क्यू माइनस बी क्यूब है, यानी ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है? एक कोष्टक में ए माइनस बी, दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये होता है। अब -8 इसका खोल दोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। बहुत सही, सही कर रहे हैं। एक्स माइनस वाई बराबर 9 दिया हुआ है। अब यहाँ पर इसका मान क्या आ जाएगा? इसका मान तो हमने 95 निकाल रखा है, और एक्स वाई का मान 7 हो गया, -8 हो गया। एक्स स्क्वायर का मान कितना दिया? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मान 95 दिया हुआ है, यहाँ दे दिया हमने,
और 2xy मतलब कि 7 दूनी 14 हो गया हमारा। इसको अगर हम करेंगे तो 9, इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 5 12 102 हो जाएगा, माइनस ये 8, अगर इसको जोड़ेंगे तो 5 4 9 109 गुणे कर दिया। यानी कि अगर हम 102 में अगर करेंगे तो 9 दूनी 18 का हासिल लगा 1, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आप सभी का, 8 9 72 का 2 872। अब इन दोनों से घटा दो तो आप सभी का 46 आंसर आ जाएगा, जो हमारा राइट आंसर है। ये हमारा राइट आंसर। इसमें केवल एक क्वेश्चन मैथ की एक क्वेश्चन में गलती हुई है, उसको मैं दिखा दूंगा, आप सभी देख लेना, ठीक है। अब यहाँ बोल रहा है कि 2 पुरुष 1 महिला किसी कार्य को 16 दिन में कर सकते हैं। यानी कि आप सभी का 2 पुरुष हो गए और 1 महिला हो गई, वो किसी काम को 16 दिन में 1/16 करेंगे क्योंकि 1 दिन का काम देखेंगे। अब बोला 3 पुरुष और 2 महिला, 2 महिला किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 10 दिन में कर सकते हैं। 10 दिन कर दिया हमने, कोई दिक्कत आई। इसमें 2 से गुणा कर दो, 2 से गुणा कर देंगे ताकि हमारा कट जाए, तो ये हो जाएगा 4 मेल प्लस 2 फीमेल बराबर 1/8, और यहाँ 3 मेल प्लस 2 फीमेल बराबर 1/10। अब ये दोनों तो इसमें से कट जाएंगे घटाने पे, अब बचेगा क्या यहाँ पर, यहाँ बचेगा मेल, 1 मेल बचेगा, और 1/8 माइनस 1/10, यही बचेगा ना बाबू। बताओ m बराबर क्या हो जाएगा सभी का, नीचे अगर एलसीएम अगर 80 भी ले लें तो हो जाएगा 2 से काट दिया, यानी m बराबर हो जाएगा 40। एक आदमी 40 दिन में करता है। अब तुम मुझे बता दो, यहीं पे कहीं मान रख दो, तो यहाँ पर आप सभी का क्या हो जाएगा, यहाँ 2 मेल की बात हो रही है, यहाँ 2 मेल की बात होती है, यानी कि 2 गुणे 1/40 प्लस फीमेल बराबर 1/16, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कट गया हमारा, तो ये हमारा बटा 1/20 प्लस एफ बराबर 1/16 बचा। एफ क्या हो जाएगा हमारा, 116 माइनस 1/20 हो जाएगा। अगर नीचे एलसीएम भी ले लें तो 360 हो जाएगा हमारा, और ऊपर हमारे 4 बचेगा, तो हम 16 दूना 32 220 हो जाएगा, इस 4 हो जाएगा, हम काट देंगे तो क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। यानी एक औरत जो है वो 80 दिन में करती है, तो 10 औरत कितने दिन में करेंगे, 10 औरत जाहिर सी बात है कि 8 दिन में करेंगी, तो 8 दिन का आंसर हो जाएगा। तो आप बहुत जल्दी जल्दी करना चाहो जल्दी जल्दी कर सकते हो। अब इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। यहाँ आपसे बोला गया है नीचे दी गई आकृति में ए ओ और सी डी, ए ओ बराबर है, यानी ए ओ जो ये है ये इसके बराबर है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम मुझे बताइए केंद्र है इसका, यहाँ से ये जो होगी, जो ये भी तो त्रिज्या होगी और ये भी एक त्रिज्या होगी, यानी ये भी बराबर है, ये भी बराबर, ये भी बराबर, यानी कि प्रत्येक कोण बराबर, तो समबाहु त्रिभुज हो गया। यानी कि ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये बताओ, ये जब 60 डिग्री हैं तो इसकी मतलब कि समान भुजाओं के बराबर कोण क्या होता है, बराबर ही होता है। तो ये 60 है तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ये हमसे पूछा था, ए पी बी पूछा था, ये भी 60 डिग्री, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। अब तुम ये देखो, बोला है 20 ओवर के एक मैच में एक टीम द्वारा विभिन्न पारियों में रन बनाए गए, औसत रन नीचे दिए गए। उस पूरी पारी में टीम द्वारा बनाए गए औसत रन ज्ञात कीजिए। बोला है पहले 5 ओवर में 8 रन बनाए गए, 5 ओवर में यानी कि कितना रन बना गया, 8 रन 40 रन बना होगा, इतना ही बना होगा भाई। बोल रहा है कि अब यहाँ से कितना हो रहा है, 6 से 15, 6 से 15 होने का मतलब है कि 5 तो पहले बीत चुके, यानी 10 ओवर, 10 ओवर में कितना बना होगा, 5 के हिसाब से 50 रन बना होगा। अब बोला है 16 से 20, यानी कि लास्ट के 5 ओवर, 5 ओवर में कितना बना, 5 गुणे 10 यानी कि 50, तो कितना हो गया 140। 140 कितने में बना, आप सभी के 20 ओवर में बना, तो 20 से काट दिए, 2 से काटा 7 इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक दुकानदार प्रत्येक केजी पर 250 ग्राम कम देता है और 54% का लाभ रखती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन को पहले समझना कि देखो 250 ग्राम कम देता है, यानी 250 ग्राम का प्रॉफिट कमाता है, 250 ग्राम का प्रॉफिट कमाता है, मगर देता कितना है, देता तो 785 ग्राम है ना भाई, 1000 तो देता नहीं है, 250 ग्राम कम देता है, 750 ग्राम देता है, और इतने का प्रॉफिट कमाता है, यानी काट दिए तो 25 या 75, 100/3, 100/3% का वो प्रॉफिट कमाता है, ठीक है। अब तो मुझे ये बताओ, 100/3% का प्रॉफिट कमाता है। अब ये मैं बोलूँ कि अगर उसका CP अगर 100 है, ठीक है, अब देखो 100/3 का है और 54% का लाभ कमाता है, यानी कि अगर वो क्या बोल रहा है कि जब विक्रय मूल्य जैसा ही रखता है, यानी कोई कुछ नहीं करता ना, तो यानी वो कितने परसेंट का प्रॉफिट का हम बोल देते हैं कि X% का प्रॉफिट कमाएगा, बोल दिया, 100% कर दिया। और इसके गुणे में बताओ, यही तो इसका प्रॉफिट आ रहा है, यानी कि हम बोल सकते हैं इसको 4/3 बोल सकते हैं कि 100 से 100 कट जाएगा, और यानी कि अब जब करेंगे, जब 100 + 100/3 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 300 400/3 हो जाएगा, और जब परसेंटेज करेंगे, परसेंट चेंज करेंगे 100 से 100 कट जाएगा, यानी 4/3 हो जाएगा हमारा, बराबर क्या हो जाएगा हमारा 154 हो जाएगा, क्योंकि 54% का लाभ अर्जित कर रहा है, CP पे ही हमेशा लाभ होता है, यानी ये इसके बराबर हो जाएगा, 100 से 100 कट गया हमेशा, और हमारा अगर हम करेंगे इसको तो 100 + x बराबर क्या हो जाएगा, 154 × 3
बटे 4, यही हो जाएगा हमारा। और तो फिर हम कह सकते हैं कि x बराबर क्या हो जाएगा, 154 गुणे 3 बटे 4 माइनस 100। अगर इसको करोगे तो 4 3 12 का 2, 5 3 15, 15 1 16 86 लगा 1, 5 एकम 5 4 माइनस ये 400 हो जाएगा बटे में आपका 4। अब तो मुझे ये बताओ बचेगा कितना, 62 बचे 4 बचेगा, यानी कि हम कर देंगे तो हमारा बचेगा कितना, 15। एक्स बराबर कितना आ जाएगा हमारा 15.5%। ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोल रहा है कि एक किसान उपज बढ़ाने के लिए अपनी फसल में कीटों को नियंत्रित करने के लिए उसे 5,000 की राशि पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर गणना करता है। ठीक है, अब तुम मुझे सिंपल बताओ, इस क्वेश्चन को बिल्कुल करने की कोई दिक्कत ही नहीं है। तुम बताओ उसको ब्याज कितना मिला, ब्याज मिला 1272 रुपये। ठीक है, अब कितने साल पे मिला, 2 साल के लिए मिला, मतलब कि हम कह सकते हैं कि 5,000। अगर मैं सीधा सीधा सिंपल इंटरेस्ट भी लगाऊँ तब भी हमारा परसेंटेज निकल जाएगा 2। ठीक है, अब ये बताओ सिंपल सिंपल कट नहीं जाएगा कि, ये बताओ ये मेरा, अगर मैं काट दूँ इसको, 2 से 2 कट गया। ठीक है, और इसको मतलब 1 0 ये कटा। ठीक है, तो 5 दूना 10, यानी कि हमारा 12.72 आ जाएगा। फिर भी हमारा देखा जाए तो 12.72 आ जाएगा, यानी कि 12% हमारा ब्याज दर है। ठीक है, अगर सिंपल इंटरेस्ट भी लगा दूंगा तो फिर भी हमारा आंसर आ जाएगा तुरंत। बोल रहा है कि वार्षिक 12.5 के साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 3 वर्षों में इतना हो जाती है। बताओ कितना लग रहा है, 12.5 मिल रहा है, किस पे मिल रहा है, 100 पे मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। तो 3 साल के लिए कितना मिल जाएगा, इसको करोगे तो 5 या 15, 12 36 एक 37, ये मिल जाएगा। यानी 3 साल का टोटल रुपए कितना हो जाएगा, 137.5 हो जाएगा। ये कितने के बराबर है, 187.5 के बराबर है। अगर इसमें भाग देंगे तो कितनी बार में चला जाएगा, लगभग आप सभी का 125 बार में जाएगा। तो 125 का राइट आंसर होगा। बोला क्रिकेट मैचों की श्रृंखला में एक क्रिकेटर ने 18 पारी में 70 रन बनाए और उसकी औसत स्कोर की 4 की वृद्धि होगी। तो 18 पारी का औसत था, देखो 18 पारी में उसने 70 रन बनाए, तो मतलब कि अगर 4 की वृद्धि हुई है तो यानी 18 में सभी से 4 वृद्धि हो जाएगी। 18 चौक 72, 72 वृद्धि हुई, यानी कि 79 में से अगर 72 घटा दे तो कितना बचा, 7। और ये 7 एवरेज है कितने का, 7 एवरेज है हमारा 17 पारी का, 17 पारी का 7 का एवरेज है, यानी कि 4 इसमें बढ़ गया, यानी 18 तारीख का एवरेज कितना हो जाएगा, 17 में 4 जोड़ दो यानी कि 11, इसका 11 राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, इसमें आप क्लेम कर सकते हो आप सभी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 12 दिया, यहाँ पर 12 दिया, यहाँ पर 21 हो गया है, मगर यहाँ पर 21 नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर 12 होना चाहिए था। ठीक है, और इसका आंसर यही आएगा, आप इसको सॉल्व करके दे सकते हो। ये हो जाएगा आपका a³ माइनस b³ अपॉन a² प्लस b² प्लस ab। अगर ऐसे करोगे तो ऊपर हो जाएगा आप सभी का a माइनस b हो जाएगा, यानी कि 0.53 माइनस 0.12 घटा दोगे तो 1 बचेगा, 4, यानी कि 0.41 आएगा, 0.41 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ बोला यदि एक संख्या को 15% की वृद्धि की जाती है फिर 12% कमी की जाती है, परिणामी इतना जाता है। यानी देखो पहले कोई संख्या 100 है, उसको अगर हम 15% की वृद्धि करते हैं और फिर 12% कमी करने का मतलब है कि 88%। ठीक है, इतना कर देते हैं तो परिणामी संख्या कितनी बन जाती है, 5 6 2 4। अब तुम ये बताओ, इसमें मैं यूनिट डिजिट लगा दूँ, अगर मैं यूनिट डिजिट लगा दूँ तो तुम मुझे ये बताओ कि 5 1 6 1 7, ये 7 हो जाएगा, और 8 और 16, 16 यानी 7, तो ये हो जाएगा आप सभी का 7 7 49, यानी कि 4 हो जा रहा है। ठीक है, 4 बचेगा। यहाँ देखो आप सभी, देखो ये हो रहा है 8 2 10 5 15, 15 15 2 15 2 17, 17 4 21, यानी कि आप सभी का कितना हो रहा है, 4 हो रहा है, 3.5 हो रहा है, 3 हो रहा है। ठीक है, नहीं गलत हो गया, सही कहीं गलत है क्या, 5 2 7, 8 7 15, 15 15 2 17, 17 4 21, 21 यानी कि 3 हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर आप सभी का 4 हो रहा है। अगर आपको इसको 21 बनाना है तो कैसे करना पड़ेगा, इसमें कितने से गुणा कर दें, कहाँ पर कहीं पर कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या, 5 1 6 1 7 और 8 8 16, 16 16 हो रहा है, 16 यानी कि 6 1 7। ठीक है, 15% की वृद्धि की, 12% कमी की, बिल्कुल सही है यहाँ पर। तो हम कैसे काट दें, हम वैसे ही काट दें कि इसको यूनिट डिजिट से कर लेते हैं। यूनिट डिजिट से करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर हमारा 3 आना चाहिए। हम किस संख्या से गुणा करें कि 3 आ जाए हमारा। ठीक है, यानी 7 चौक 28, 1 हो जाएगा। ठीक है, चलो हम एक बार फिर से इसको कैलकुलेट करके देखते हैं, कहीं पर हमने गलती कर दी शायद यूनिट डिजिट में। देखो यहाँ बोल रहा है कि किसी संख्या यानी 100 है, इसमें अगर हम 15% की वृद्धि करते हैं और फिर कमी करते हैं, ये कितने के बराबर हो जाता है, 5 226 के बराबर होता है। अब या तो तुम डायरेक्टली काट दो, डायरेक्टली काटोगे
तो 11 से काट दो, तो 11×8 = 88 हो जाएगा। इसको 11 से काटोगे तो 11×4 = 44 हो जाएगा। कितना बचेगा आप सभी का? बचेगा कितना? 8 बचेगा। कट 44 ना, हाँ 8 बचेगा। फिर 11×7 = 77 हो जाएगा, क्योंकि जाएगा नहीं, 77 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचा आप सभी का? 9 बचा। फिर 11×8 = 88 हुआ। फिर कितना बचा आप सभी का? 4 बचा, यानी कि 4 बार। ये हो गया आप सभी का 8 से कटा। फिर इसके बाद और कटेगा आप सभी का, और सभी का देख लेते हैं। 47×84, ठीक है, 47×84/8। तो ये चला जाएगा, आपसे कटेगा, 8 से कट जाएगा तो कितनी बार में चल जाएगा? 598 बार में कट जाएगा। और हम फिर कितना बचा हमारा? 115। इसको अगर हम काटेंगे 598 को अगर हम 15 से 115 से भाग दें तो हमारा कट जाएगा ये आप सभी का 5.2 बार में। तो 5.2 बार में कटेगा तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 520 इसका राइट आंसर है, ठीक है। अब इस वाले क्वेश्चन को देखो। इस वाले क्वेश्चन में देखो, यहाँ बोल रहा है कि 1995 में सभी कंपनियों की कारों की औसत उत्पादन, सभी कारों की 1995 सभी कारों की औसत उत्पादन 1995 में देखो यहाँ कितना है? 22, यानी कि 2 2 4, अगर हम इसको जोड़ लें तो ये हमारा 22 है, ये 20 है और ये 18 है। यानी कि हम जोड़ें तो 8 2 10 का 0 हासिल लगा, 1 2 2 4 1 5 1 6, यानी कि लगभग 6000 है यहाँ पर। और 1985, 2005 और 2015, यानी 1985 में देखो एच का, देखो एच का ये 1800 हो गया। और फिर उसके बाद 1985 हो गया, 2005 हो गया, 2005 यानी कि 19 हो गया, और 2015 यानी कि 22 हो गया। देखो 9 8 17 17 2 19 हासिल लगा, 1 2 2 4 1 5 59। अंतर कितना आ रहा है सभी का? यहाँ पर अंतर बोला है कि औसत उत्पादन अनुपात पूछ रहा है, ठीक है, औसत अनुपात। तो अगर हम काट देंगे तो 2 0 से 2 0 ये कट देगा, 60:59 आ जाएगा। ये इसका राइट आंसर है, ठीक है। अब देखो 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, अगर आप इसको करने जाएंगे ना तो आपको तुरंत आंसर हो जाएगा। मेरी अभी क्लास भी है ना, तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी में कर रहा हूँ। देखो यहाँ बोल रहा है कि रफ़ी द्वारा रफ़ी द्वारा मनोरंजन पे कितना एंटरटेनमेंट, यहाँ पर 22%, ठीक है, यानी कि 50,000 का 22% रेशियो पूछ रहा है आप सभी से। अब बोल रहा है कि रफ़ी द्वारा मनोरंजन पे और ममता जो खर्च बचत सेविंग कितनी है? 10%, यानी कि 80,000 का 10%। ये बताओ, ये जीरो कट जाएगा, ये 4 0 से 4 0 बिल्कुल कट जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या बचा? 5 से काट दे तो 2 कट जाएगा, 2 से कट जाए तो 11 कट जाएगा। ये 11:8 आ जाएगा आप सभी का राइट आंसर, ठीक है। बिल्कुल सिंपल कौन था। अब बोला है 28 पुरुष एक कार्य को 36 दिन से कर सकते। एक बताओ, एक पुरुष कितने दिन में करेगा? 28 × 36 दिन में करेगा। अब बोला 18 पुरुष, तो 18 से भाग दे दिया, 18 दूना 36, यानी 28 दूना 54, 56, सॉरी 28 दूना 56, ठीक है। अब ये देखो, ये 18 नंबर क्वेश्चन देखो, ये बोल रहा है कि अब इसको बड़ा करके दिखा देता हूँ। बोल रहा है त्रिभुज में लंब केंद्र, केंद्रक और अंतःकेंद्र परिकेंद्र एक दूसरे से मेल खाते हैं। देखो ये तभी हो सकता है जब आप सभी को त्रिभुज क्या हो, आप सभी का समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, तभी आपके लंब केंद्र, केंद्रक और अंतःकेंद्र सभी बराबर होंगे। ये बोला एक लंबाई कितनी है? √27 में है। तो ये वाली बताओ, ये टोटल तो √27 हो जाएगी, यहाँ से यहाँ लेके √27 हो जाएगी, और इसकी आधी कितनी हो जाएगी? यहाँ तक का, ठीक है, आधी क्या हो जाएगी? हमसे इसकी लंबाई निकालना है, तो हमसे बोल जाएगी, हो जाएगी √27/2 हो जाएगी। अब तुम ये बताओ, इसके बराबर क्या हो जाएगा आप सभी का? यदि मान लो इसको a है तो a² बराबर क्या हो जाएगा? आप सभी कर्ण का स्क्वायर यानी 27 माइनस इसका स्क्वायर करोगे तो 27/4, ठीक है। अगर 27 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा आप सभी का 3/4, ठीक है। तो अगर हम इसका करें स्क्वायर तो 27 3 81, यानी कि a बराबर क्या हो जाएगा? 9/2 हासिल होगा, मतलब कि 4.5 इसका आंसर हो जाएगा। ये देखिए 19 नंबर क्वेश्चन को एक बार फिर से आप चेक करिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में कहीं पर भी दूरी नहीं दी गई है, तो शायद या मैं गलत कर रहा हूँ इसको, या फिर मेरा आंसर नहीं आ रहा। तो इस क्वेश्चन को आप देखिएगा, तो यहाँ पर इस रेस वाले क्वेश्चन को 19 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिएगा। यहाँ बोल रहा है कि एक कार्यालय में कार्य करने वाले पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात 9:7 है। 9:7 दे दिया, ठीक है, पुरुष और महिला का। ये आपका पुरुष हो गया, ये महिला हो गया, मेल हो गया, फीमेल हो गया। बोला मेल बराबर 153 है, यानी 9 बराबर कितना? 153 है। 9 से काट दिया हमने, तो 9 × 9 और 6 9 कितना बचा आपका? 6 9 13 16, तो 16 बचा। तो 7 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 7 9 13, सॉरी 7 9 13 तो 17 बचेगा। 17 में 7 से गुणा करो कितना हो जाएगा? 7 7 49, और 7 × 7 = 11, यानी 119। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये इसका हो जाएगा राइट आंसर।
तो आप इस तरह से भी कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सारा क्वेश्चन मैंने करा दिया। तो 18 तारीख की शिफ्ट में आप सभी के 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्शन वाले हैं। 2 क्वेश्चन में आप ऑब्जेक्शन कर सकते हो। एक 19 नंबर क्वेश्चन पे कर सकते हो और उसके साथ यहाँ पर एक ये वाले क्वेश्चन पे कर सकते हो। ठीक, कहाँ गया, यहाँ पर था ना बाबू, कहाँ गया, यहीं पर था ये वाले क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन कर सकते हो और 19 नंबर पे कर सकते हो। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन कर सकते हो। आप सभी को इसका आंसर मिल जाएगा, अच्छा सही मिल जाएगा। ठीक है, तो इन्हीं सब बातों के साथ अलविदा लेता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।